मर्डर केस मुख्तार अंसारी गेट्स 10 ईयर्स इन जेल। क्या अर्थ हुआ? मर्डर केस हत्या का मामला मुख्तार अंसारी गेट का अर्थ होता है प्राप्त करना, 10 ईयर्स इन जेल 10 साल जेल में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि एक मर्डर केस में, एक हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल में रहने की सज़ा सुनाई जाती है। MP MLA court also imposes fine of rupees 5 लाख। जो MP MLA कोर्ट है also impose का मतलब होता है लगाना, फाइन का अर्थ होता है जुर्माना, ऑफ रुपीज़ 5 लाख। और जो MP MLA कोर्ट है वो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाती है। जैसा कि आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जनता का फैसला हमेशा सही होता है। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आप खुद अनुमान लगाना और बताना कि अपने प्रतिनिधियों को चुनने के मामले में, यानी कि MP MLA के चुनाव के मामले में, क्या जनता हमेशा सही निर्णय लेती है क्या? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये मुख्तार अंसारी की फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है अंसारी वॉज ए 5 टाइम MLA फ्रॉम द मऊ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो अंसारी था वो 5 ईयर्स MLA, 5 टाइम MLA, 5 बार MLA रहा फ्रॉम मऊ असेंबली। असेंबली का अर्थ होता है विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो अंसारी मऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार MLA रहा है। तो अब चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। वाराणसी जेल्ड माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। जेल्ड यानी कि जेल में बंद जो माफिया डॉन है जिसका नाम है मुख्तार अंसारी, हैज बीन अवार्डेड, अवार्ड का मतलब दिए जाना, उसको दिया गया है 10 ईयर्स 10 साल की इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास। तो 10 साल के कारावास की सज़ा उसको दी गई है। एंड ए पेनाल्टी, इसको पेनाल्टी भी आप बोल सकते हो, इसको आप पेनाल्टी भी बोल सकते हो, ऑफ रुपीज़ 5 लाख, और 5 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है बाय द MP MLA कोर्ट, MP MLA कोर्ट के द्वारा ऑफ गाजीपुर के इन ए 2010 गैंगस्टर एक्ट केस। और ये सज़ा और ये जुर्माना उसके ऊपर 2010 में जो गैंगस्टर एक्ट केस उसके ऊपर हुआ था उसी के चलते उसको ये सज़ा और जुर्माना दिया गया है। मुख्तार्स क्लोज एसोसिएट, मुख्तार का जो क्लोज का मतलब होता है करीबी, एसोसिएट का अर्थ होता है साथी या सहयोगी, उसका जो करीबी सहयोगी था, एंड को एक्यूज्ड, और वो को एक्यूज्ड भी था। को एक्यूज का अर्थ होता है आरोपी। तो जैसे एक आरोपी मान लीजिए मुख्तार अंसारी हुआ, तो उसका जो दूसरा आरोपी है उसका साथी है उसी आरोप में, तो उसको को एक्यूज्ड करेंगे, सोनू यादव। तो मुख्तार अंसारी का करीबी और को एक्यूज्ड यानी कि सह आरोपी जिसका नाम है सोनू यादव, वॉज अवार्डेड 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, उसे 5 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई है, एंड पेनाल्टी ऑफ रुपीज़ 2 लाख, और 2 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया है। यानी कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना, और उसके सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दिस इज अंसारीज 6th कन्विक्शन। दिस इज यह है अंसारी की 6th छठी कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि। दोष सिद्धि मतलब देखिए जब किसी के ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है अदालत के अंदर तो फिर उसको वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है, वहाँ पे सज़ा सुनाई जाती है। तो अंसारी के ऊपर ये छठी दोष सिद्धि है, यानी कि 6 मामलों में उसको सज़ा सुनाई जा चुकी है सिंस सितंबर 2022, सितंबर 2022 से लेके अब तक। द फॉर्मर 5 टाइम MLA, फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, पूर्व में जो व्यक्ति 5 बार MLA रहा, हैज़ ऑलरेडी बीन अवार्डेड, उसको पहले ही, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, उसको पहले ही दिया जा चुका है लाइफ टर्म। देखिए लाइफ टर्म का मतलब होता है आजीवन कारावास,
तो उसको पहले ही आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा चुकी है इन 1991 अवधेश राय मर्डर केस। जो 1991 में अवधेश राय का मर्डर हुआ था, उसी केस में उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा चुकी है एंड 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और 10 साल की कारावास की सज़ा उसको सुनाई गई है इन 2 मोर केसेस, 2 और केसेस में। यानी कि एक केस में तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको मिला है और 2 अन्य केसेस में जो है उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। आफ्टर प्रोनाउंसिंग मुख्तार, प्रोनाउंस का मतलब होता है निर्णय सुनाना, घोषणा करना। आफ्टर प्रोनाउंसिंग मुख्तार एंड सोनू गिल्टी, सोनू को और मुख्तार को दोषी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, दोषी करार देते हुए ऑन थर्सडे को एडिशनल सेशन जज 3rd एमपीएमएलए कोर्ट के जो एडिशनल सेशन जज हैं, जिनका नाम है अरविंद कुमार मिश्रा, इन हिज 30 पेज जजमेंट, अपने 30 पेज के निर्णय में, अपने 30 पेज के जजमेंट में ऑन फ्राइडे को प्रोनाउंस्ड द क्वांटम ऑफ सेंटेंस। क्वांटम का मतलब मात्रा होता है और सेंटेंस का मतलब यहाँ पे है सज़ा। तो उन्होंने जो है अपनी 30 पेज के जजमेंट में सज़ा की मात्रा को सुनाया, मतलब कितनी सज़ा इनको दी गई है, जो अभी ऊपर बताया गया है, ठीक है, वो सज़ा सुनाई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल है, काउंसिल का मतलब होता है अधिवक्ता, वकील, यानी कि जो सरकारी वकील हैं, क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक। गाजीपुर, जिनका नाम है नीरज श्रीवास्तव, यानी कि जो सरकारी वकील हैं जिनका नाम है नीरज श्रीवास्तव, सेड, उन्होंने कहा दैट अंसारी इज लॉज्ड इन बांद्रा जेल। लॉज का मतलब होता है बंद होना, तो जो अंसारी है वो बांदा जेल में बंद है एंड अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट के सामने पेश हुआ। अपीयर का मतलब उपस्थित होना, कोर्ट के सामने उसको उपस्थित किया गया, पेश किया गया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि उसको फिजिकली वहाँ नहीं लाया गया बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको जो है वहाँ पे प्रोड्यूस किया गया। सोनू हु वॉज टेकन अंडर कस्टडी, सोनू जिसको कस्टडी में लिया गया था, कस्टडी का मतलब होता है हिरासत, जिसको हिरासत में लिया गया था। फॉलोइंग हिज कन्विक्शन का मतलब वही दोष सिद्धि के चलते इन द केस में ऑन थर्सडे को वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट, उसे कोर्ट में पेश किया गया बाय पुलिस के द्वारा, ही एडेड, उन्होंने बताया। तो मुख्तार अंसारी की जो पेशी हुई तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई और उसका जो ये क्लोज एसोसिएट था सोनू, इसको फिजिकली वहाँ पे कोर्ट के अंदर लाया गया। दिस गैंगस्टर्स एक्ट वॉज लॉज्ड इन 2010, और इन पे ये जो गैंगस्टर एक्ट लगाई गई थी ये 2010 में लगाई गई थी। आफ्टर मुख्तार वॉज बुक्ड फॉर किलिंग ए टीचर कपिल देव सिंह, आफ्टर बाद में मुख्तार वॉज बुक्ड, जब मुख्तार को बुक किया गया था, यानी कि उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था फॉर किलिंग, हत्या कर देने के लिए, ये टीचर एक अध्यापक की जिसका नाम था कपिल देव सिंह, यानी कि कपिल देव सिंह नाम के इन कारांडा ब्लॉक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन 2009, यानी कि 2009 में जिले के कारांडा ब्लॉक के रहने वाले एक टीचर थे कपिल देव सिंह, उनकी हत्या के लिए ये जो है गैंगस्टर एक्ट इन लोगों पे लगाई गई थी। इन द सेम ईयर, उसी साल, एक मीर हसन नाम के व्यक्ति थे, हैड ऑल्सो लॉज्ड एन अटेम्प्ट टू मर्डर केस, उन्होंने भी अटेम्प्ट टू मर्डर केस जो है दर्ज कराया था। अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब होता है हत्या का प्रयास करने का केस दर्ज कराया गया था अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध, यानी कि मीर हसन ने जो है अंसारी के खिलाफ एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कराया था। द गाजीपुर पुलिस ने बुक किया था अंसारी को, यानी कि
बुक का मतलब अभी मैंने बताया एफआईआर दर्ज करना, मुकदमा दर्ज करना। तो गाजीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था अंसारी पे अंडर द गैंगस्टर एक्ट। गैंगस्टर एक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ द टू केसेस, दीज टू केसेस, इन दो केसेस के चलते, इन दो केसेस के आधार पर गाजीपुर पुलिस ने अंसारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अकॉर्डिंग टू मुख्तार्स लॉयर लियाकत अली, लियाकत अली जो कि मुख्तार का वकील है, उनके अनुसार इन बोथ दीज केसेस, इन दोनों ही मामलों में मुख्तार हैड बीन एक्यूटेड। एक्यूट का मतलब होता है विमुक्त करना। तो मुख्तार को मुक्त कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था बाय द कोर्ट्स, अदालतों के द्वारा, कंसर्न, संबंधित, जो संबंधित अदालतें थीं यानी कि जिसमें केस चल रहा था, उन अदालतों के द्वारा मुख्तार को इन केसेस में एक्यूट कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। हाउएवर, फिर भी या तो भी, इन इट्स जजमेंट, अपने निर्णय में, द गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट मेंशन्ड, गाजीपुर का जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने जिक्र किया। मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, बताना। दैट एज पर एफआईआर्स मुख्तार, सोनू यादव एंड राधे हरिजन who was later eliminated in a police encounter। तो एलिमिनेट का मतलब होता है समाप्त कर दिया जाना, मार दिया जाना, ठीक है। तो फिर भी गाजीपुर का जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने जिक्र किया है कि एज पर एफआईआर्स, कि एफआईआर के अनुसार मुख्तार, सोनू यादव और राधे हरिजन, जिसको बाद में पुलिस एनकाउंटर में एलिमिनेट कर दिया गया, मार दिया गया था, वर ऑपरेटिंग एक गैंग, वो एक गैंग चलाते थे। बट नो आर्ग्यूमेंट टुक प्लेस, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क, लेकिन कोई भी तर्क वितर्क ने टुक प्लेस, घटित नहीं हुआ, यानी कि स्थान नहीं लिया, रिगार्डिंग राधे हरिजन्स रोल। तो हालांकि कोई भी तर्क वितर्क जो है राधे हरिजन के रोल को लेकर पेश नहीं किया गया। द कोर्ट ऑल्सो टुक नोट, कोर्ट ने जो है संज्ञान लिया किस चीज का, हाउ मीर हसन चेंज्ड हिज स्टेटमेंट, कि कैसे मीर हसन ने अपना बयान बदल दिया। चेंज का मतलब बयान, चेंज करना, बदल देना, स्टेटमेंट का मतलब बयान। कि कोर्ट ने इस बात को भी नोट किया कि किस तरह से जो है मीर हसन ने अपने बयान को बदल दिया। ड्यूरिंग द हियरिंग, हियरिंग के दौरान, ऑफ द केस, केस की, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, केस की सुनवाई के दौरान मीर हसन ने अपने बयान को कैसे बदल दिया, इस बात को भी कोर्ट ने देखा है। वाइल विटनेसेस इन द कपिल देव सिंह मर्डर, और कपिल देव सिंह का जो मर्डर हुआ था उसमें जो विटनेसेस थे, जो गवाह थे, विटनेस का मतलब गवाह, जो गवाह थे, टर्न हॉस्टाइल, वो हॉस्टाइल हो गए। हॉस्टाइल का मतलब होता है प्रतिकूल, ठीक है, वो प्रतिकूल हो गए, यानी कि गवाही जो है उन्होंने केस के अकॉर्डिंग नहीं दी। सैड अली, अली ने कहा, द जज कंसिडर्ड, जज ने कंसिडर किया, जज ने ये माना, दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स, कि ये सभी के सभी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो विकास हुए हैं, विकास हुए हैं मतलब कि मीर हसन ने अपने बयान को बदल दिया और जो गवाह थे वो सभी के सभी हॉस्टाइल हो गए, प्रतिकूल हो गए। तो ये सब जो मामला हुआ है, टुक प्लेस, ये घटित हुआ है, ड्यू टू, के कारण, द टेरर, आतंक के, ऑफ मुख्तार एंड कन्विक्टेड हिम। तो कोर्ट ने ये माना कि भाई जो मीर हसन ने अपना बयान बदल दिया या जो बाकी के गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए, उन्होंने गवाही पक्ष में नहीं दी, यानी कि वो मुख्तार अंसारी के पक्ष में चले गए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो टेरर है, जो आतंक है, उससे डरकर इन लोगों ने ऐसा किया और इसलिए ही जो है मुख्तार को सज़ा सुना दी गई। अंसारी स्टिल फेसेस 61 क्रिमिनल केसेस, अंसारी स्टिल अभी भी फेसेस, सामना करता है 61 क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, यानी कि 61 आपराधिक मामलों का सामना वो अभी भी कर रहा है, डिस्पाइट हिज एक्यूटल इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। एक्यूटल का मतलब होता है विमुक्त, अभी पीछे आया था, इन ए लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में, ऑफ केसेस, यानी कि बहुत सारी संख्या में,
यानी कि काफ़ी सारे केसों में तो उसको मुक्ति मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी 61 क्रिमिनल केसेस अभी भी उसके ऊपर हैं। तो अब आप समझ सकते हो कैसे व्यक्ति को जनता ने 5 बार एमएलए बनाया। तो जनता का ये डिसीजन कैसा था, आप खुद सोचिए। His series of conviction started on September 21, 2022. His series of convictions, conviction का अर्थ होता है वही दोष सिद्धि, बार बार आ रहा है, तो उस पर दोष सिद्धि के जो मामले सिद्ध होने शुरू हुए, यानी कि उसको जो सज़ा सुनाई जाना शुरू हुई, तो वो कब से हुई है? सितंबर 21, 2022, 2022 के 21 सितंबर से उसको मामलों में दोष सिद्धि हुई है, उसको सज़ा सुनाया जाना शुरू हुआ है। द लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड सेंटेंस्ड मुख्तार टू 7 ईयर्स इन जेल। तो लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने मुख्तार अंसारी को 7 साल की सज़ा सुनाई थी फॉर थ्रेटनिंग ए जेलर, एक जेलर को धमकाने के लिए। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, तो एक जेलर को धमकी देने के लिए, एंड पॉइंटिंग ए पिस्टल एट हिम, पॉइंटिंग ए पिस्टल, पिस्टल तान लेना, एट हिम उसके ऊपर, यानी कि जेलर को धमकाने के लिए और जेलर के ऊपर पिस्टल तान लेने के लिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है उसने उसको 7 साल की सज़ा सुनाई थी। ऑन सितंबर 23, 2022 और 23 सितंबर 2022 को द लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट सेंटेंस्ड द फॉर्मर एमएलए टू ए 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है उसने 23 सितंबर 2022 को पूर्व एमएलए को जो है 5 साल की सज़ा सुना दी अंडर द गैंगस्टर एक्ट में। आगे देखेंगे। ऑन दिसंबर 15 दिसंबर को 2022, यानी ऑन दिसंबर 15, 2022, 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार एंड हिज क्लोज एड का मतलब साथी या सहयोगी, जैसे अभी पीछे एसोसिएट आया था उसी तरह से एड होता है। तो 15 सितंबर 2022 को मुख्तार और उसके करीबी साथी भीम सिंह वर अवार्डेड 10 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो मुख्तार अंसारी को और मुख्तार के करीबी साथी जिसका नाम है भीम सिंह, उनको 10-10 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। रिगरस का मतलब होता है कठोर, ठीक है। तो इनको जो है कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई इन एन अनदर गैंगस्टर एक्ट केस, दूसरे गैंगस्टर एक्ट केस में लॉज्ड अगेंस्ट देम इन 1996। और ये जो गैंगस्टर एक्ट केस है ये इनके खिलाफ जो है 1996 में दर्ज किया गया था। लॉज का मतलब होता है दर्ज करना। बाय द एमपी एमएलए कोर्ट ऑफ गाज़ीपुर, और ये सज़ा जो है इनको गाज़ीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। ऑन अप्रैल 29 अप्रैल को मुख्तार एंड हिज ब्रदर अफजाल अंसारी, मुख्तार और उसका भाई जो अफजाल अंसारी है उसको वर अवार्डेड, उनको दिया गया था 10 ईयर्स एंड 4 ईयर्स इन जेल, 10 साल और 4 साल जेल में रहने की सज़ा रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, इन गैंगस्टर एक्ट केस, गैंगस्टर एक्ट केस में। तो क्या पूरा इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि 29 अप्रैल को मुख्तार और उसके भाई अफजाल अंसारी को एक गैंगस्टर एक्ट केस में 10 साल और 4 साल की सज़ा क्रम से सुनाई गई, यानी कि मुख्तार को 10 साल की और उसके भाई को 4 साल की। इन विच, जिसमें दे हैड बीन बुक्ड इन 2007, जिस और इस केस में 2007 में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। आफ्टर द किलिंग ऑफ कृष्णानंद राय को की हत्या कर देने के बाद, यानी कि 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या हो जाने के बाद उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें 10 साल की सज़ा मुख्तार को और 4 साल की सज़ा उसके भाई अफजाल को सुनाई गई।